हेडलाइन 24 न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती लोधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सिविल जज भर्ती 2022 में आरक्षित वर्गों विशेषकर ओबीसी वर्ग के साथ हुए कथित अन्याय को लेकर दलित पिछड़ा वर्ग संगठन समाज संगठन डीपीएसएस ने आज विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार को ज्ञापन सौंपा। संगठन ने परीक्षा परिणाम को पक्षपातपूर्ण बताते हुए इसे आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ गंभीर अनियमितता करार दिया। संगठन के अनुसार सिविल जज परीक्षा 2022 के 121 पदों में से 41 पद ओबीसी वर्ग हेतु आरक्षित थे, लेकिन परिणाम में एक भी ओबीसी अभ्यर्थी चयनित नहीं हुआ। पहले घोषित 118 पदों में 43 ओबीसी पद थे, जिन्हें बाद में संशोधित कर संख्या घटा दी गई। डीपीएसएस ने इसे सुनियोजित तरीके से आरक्षित वर्गों के अधिकार से छेड़छाड़ बताया। ज्ञापन में संगठन ने 3 प्रमुख मांगे रखी। सिविल जज परीक्षा की जिम्मेदारी पुनः एमपीपीएससी को दी जाए। उच्च न्यायालय की चयन समिति द्वारा बदले गए चयन नियम तुरंत रद्द किए जाएं। सिविल जज 2022 की परीक्षा की पूर्ण जांच कर परीक्षा पुनः आयोजित किए जाएं। राष्ट्रीय अध्यक्ष रामवीर सिंह यादव ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार 30 दिनों के भीतर कार्यवाही नहीं करती है तो संगठन प्रदेश व्यापी आंदोलन करेगा। उन्होंने कहा कि ओबीसी और अन्य आरक्षित वर्गों के साथ अन्याय किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं है। ज्ञापन सौंपने के दौरान संगठन के अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। संविधान भी जिंदा है, न्यायालय भी जिंदा है। जवाब मांगेंगे, सड़कों पे भी लड़ेंगे, सदन में भी लड़ेंगे और न्यायालय में भी लड़ेंगे, ये हमारा साथ कहना है। तो कौन कोई पुलिस के जिम्मेदार अधिकारी कौन आए, जाने दो भाई, हम तो जाएंगे ज्ञापन देने। चलिए मीडिया वालों को जाने दीजिए। ज्ञापन देने तो जा रहे हैं भाई, ज्ञापन देने जा रहे हैं, ज्ञापन देने जा रहे हैं। और किस काम के लिए जा रहे हैं? मैं आ गया ज्ञापन लेने। आप नहीं, आप ये दोनों के ओएसपी को बुलाइए ना, एसीपी साहब, दोनों के ओएसपी को आने चाहिए। जी दोनों शहर से बाहर भाग गए क्या? भाग गए? चलो तुम्हारे घर से भागे, तालियां बजाओ, तुम्हारे घर से भाग गए। अरे तो उनके ओएसडी उनके स्टाफ में किसी को भेज देते भाई। वो हमने संपर्क किया था, लेकिन अब वो भी मौजूद नहीं है। तो मैं खड़ा हूँ, मैं पहुँचा दूंगा दोनों जगह आपका ज्ञापन, आप मुझे देखें। अच्छा एक बार मेरी बात सुन लीजिए कि पहले अपने हक खा जाओ और जब सड़क पे उतरो तो फिर ये प्रदर्शन पुलिस का कराने लगते हैं। इस चक्कर में मत रहना प्रशासन के लोगों कि हम सैकड़ों की संख्या में है तो रोक लोगे, कल हजारों की संख्या में भी आ जाएंगे, फिर कैसे रोक पाओगे? तो इसलिए हमें जाने दो, हम ज्ञापन देंगे। हमें जवाब तो चाहिए डिप्टी सीएम से भी और जवाब चाहिए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार से भी। ये जवाब उनको देना ही पड़ेगा कि एससी एसटी के साथ अगर इतना अन्याय हो रहा है, ओबीसी के साथ भी अन्याय हो रहा है, तो ये दोनों मौन होकर क्यों बैठे? और अगर मौन बैठे हैं तो इनका घेराव हम करेंगे, इनके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। इसलिए हम यहाँ आए हैं। हमारी मांगे बिल्कुल जायज है और हम चाहते हैं कि जाने दो, उनसे बात करने दो, उनको ज्ञापन देने दो। और अगर ज्ञापन नहीं देने दोगे तो फिर तो हम घेराव करेंगे, हजारों लोगों को लेके आ जाएंगे, फिर कैसे रोको? आज तो हमारा आंदोलन हमने घोषणा की थी कि शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आए, पुलिस को डंडे की दम पे अगर आंदोलन को दबाने की कोशिश करेंगे तो फिर हम लाखों की संख्या में पकड़ के इकट्ठा साथियों को करके उनको घेरने का भी काम करेंगे, चाहे सीएम हो चाहे डिप्टी सीएम हो। क्या नाटक मचा रखा है? किसका कानून लागू करना चाहते हो? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान खत्म करना चाहते हैं? अगर किसी गलतफहमी में है तो उनकी सारी गलतफहमियां दलित पिछड़ा समाज संगठन दूर कर देगा। इसलिए हम आपके पुलिस अधिकारी और जो भी है जिम्मेदार अधिकारी उनसे कहना चाहते हैं कि जाने दो और ज्ञापन देने दो डिप्टी सीएम को और नेता प्रतिपक्ष को। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहे हेडलाइन 24 न्यूज चैनल। नमस्कार।